हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू द चैनल हिस्ट्री विद हिमांशु। आज की इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। पिछली वीडियोस में हमने अपना टॉपिक भक्ति ख़त्म कर दिया था और आज हम इस्लाम के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इंडिया में इस्लाम किस तरीके से एमर्ज हुआ, किस तरीके से फ्लॉरिश हुआ और किस तरीके से इसने डेवलपमेंट करी, वो सब हम इस टॉपिक में जानने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक है न्यू स्टैंडर्ड्स इन अ फैब्रिक इस्लामिक ट्रेडिशन। ठीक है, इसमें हमको बताया जाएगा कि किस तरीके से इस्लाम इंडिया में आया। इंडिया ऑल्सो हैज़ सम कॉन्टैक्ट विद अरब कंट्री इन द अर्लियर टाइम। ये बहुत स्टार्टिंग के टाइम में अरब की कंट्रीज़ के साथ इंडिया का बहुत अच्छा कॉन्टैक्ट था। ट्रेड लिंक्स थे, हमारे ट्रेड होते थे अरब की कंट्रीज़ के साथ। इसके बाद हमको बता रखा है फेथ, रूलर एंड सब्जेक्ट्स, एमर्जेंस ऑफ इस्लाम। अब हमें बताया जाएगा कि किस तरीके से इस्लाम पूरे इंडिया में फैल गया। इन 711 अरब जनरल मोहम्मद कासिम कॉन्क्वर्ड सिंध। अब 711 में क्या होता है, अब हमारे ट्रेड लिंक्स तो चल ही रहे थे, ठीक है, हमारे अरब कंट्रीज़ के साथ। तो एक अरब कंट्री का एक जनरल था जिसका नाम था मोहम्मद कासिम। उसने सिंध पर अटैक कर दिया और सिंध को अपना हिस्सा बना लिया अपने साम्राज्य का, ठीक है, 711 में। एंड इंडिया भी इस तरीके से धीरे धीरे जैसे जैसे सिंध का एरिया कवर होता गया वैसे वैसे आगे आगे जो हमारे मोहम्मद कासिम थे उन्होंने और भी आगे इंडिया पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। और इंडिया कैलिफ डोमेन, कैलिफ इनका एक मतलब वो है, ठीक है, एक रूल जैसे टाइप, क्राउन नहीं हम कह रहे थे, एक इनका रूल करने का तरीका है। कैलिफ डोमेन मतलब कि खलीफा, इनके रूलर को खलीफा कहा जाता था। जैसे मोहम्मद कासिम है तो इनको खलीफ कहा जाता था इस्लामिक ट्रेडिशंस में, ठीक है। तो खलीफ रूल के अंडर हमारा इंडिया आ गया था, कैलिफ डोमेन, ठीक है। लेटर ऑन 13th सेंचुरी टर्क्स एंड अफगान्स कम देयर अलॉन्ग विद दिल्ली सल्तनत। 13th सेंचुरी के अंदर अब जब इस्लाम धर्म हमारे इंडिया में आना स्टार्ट मेनली हो जाता है, जब टर्किश ट्राइब और कुछ अफगान्स ट्राइब जो है इंडिया में आ जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ दिल्ली सल्तनत, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक और बहुत सारे अलग अलग रूलर्स आते हैं, गियासुद्दीन बलबन, ठीक है, ये आपने 7th क्लास में भी पढ़े हुए होंगे। दिस दिल्ली सल्तनत वॉज इस्लामिक, ये दिल्ली सल्तनत इस्लाम धर्म से बिलोंग करती थी। दिस मुस्लिम रूलर्स वर गाइडेड बाय उलमा, और इन मुस्लिम रूलर्स को कौन गाइड करता था? इनको गाइड करते थे इनके रिलीजियस लीडर होते, रिलीजियस स्कॉलर होते थे जिनको उलमा कहा जाता था। अब उलमा के बारे में आपको बता रखा है कि उलमा वो पर्सन होते थे जो मतलब वो स्टूडेंट हुआ करते थे, वो स्कॉलर हुआ करते थे जिनको बहुत अच्छी शरिया के लॉ की नॉलेज होती थी। शरिया एक इस्लामिक लॉ होता है, इस्लाम धर्म में जो कानून होता है उसकी बहुत अच्छी नॉलेज रखते थे जो स्कॉलर, उनको उलमा कहा जाता था। और ये उलमा ही इनडायरेक्टली पूरे इंडिया को कंट्रोल करते थे। और मुसलमान जो हैं, जितने भी मुसलमान रूलर हुए हैं, मुस्लिम रूलर हुए हैं, वो उलमा से सलाह लेकर ही कोई ना कोई रूल इम्प्लीमेंट करते थे। दस उलमा कंट्रोल रूल्स एंड रूल्ड अंडर शरिया। इस तरीके से उलमा ही पूरे भारत को कंट्रोल किया करता था और शरिया लॉ के अंडर जो है पूरे इंडिया को कंट्रोल किया जाता था। द मैनी कम्युनिटीज़ लिव अंडर द रूल ऑफ इस्लाम। बहुत सारी कम्युनिटीज़ इस्लाम धर्म के अंडर आई, बट हाउ टू सर्वाइव अदर कम्युनिटीज़। अब इस्लाम धर्म ही मेन इंडिया का जो है वाइड स्प्रेड बन गया था और इंडिया धीरे धीरे इसको अडॉप्ट कर रहा था। तो इस समय में जो अदर कम्युनिटीज़ जिन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाने से मना कर दिया था, उनका रहना बहुत मुश्किल हो गया था, जिसके चलते उनकी जिम्मेवारी ली गई, ठीक है। तो उसके बाद मुस्लिम रूलर्स क्या करते हैं, जो मुस्लिम रूलर्स होते हैं, जो कि थोड़ी बहुत इंडिया की अब छोटी मोटी कम्युनिटीज़ रह गई थी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जब इस्लामिक ट्राइब आई इंडिया में तो उन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया। अब जिन्होंने इस्लाम धर्म को नहीं अपनाया तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए जो मुस्लिम रूलर था उसने एक टाइप का जो है ज़िम्मा लिया, ठीक है। और जो है ज़िम्मी का मतलब क्या होता है, ज़िम्मी एक टाइप का टैक्स हुआ करता था जो वो आम लोगों से लिया करते थे, और इसके बदले में वो जो है नॉन जो मुस्लिम पॉपुलेशन होती थी उनकी प्रोटेक्शन करते थे मुस्लिम रूलर्स, ठीक है। इट मीन्स अ रूलर हैज़ टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू नॉन इस्लामिक ट्राइब्स। मीन्स जो नॉन इस्लामिक पीपल है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा रूलर, जो मुस्लिम रूलर है, ठीक है। और जो ज़िम्मा था और ज़िम्मी, कल ज़िम्मी और ज़िम्मा एक टैक्स नहीं था, ये तो ज़िम्मा लिया गया था उनके द्वारा। जो टैक्स था नॉन इस्लामिक पॉपुलेशन से लिया जाता था उसका नाम था जीजिया, ठीक है। जीजिया नाम का एक टैक्स था जो कि नॉन इस्लामिक पॉपुलेशन से लिया जाता था फॉर देयर प्रोटेक्शन
purpose. Many of the rulers were respect the other religions also and they give land grants also. Example of Mughal ruler अकबर और औरंगजेब. बहुत सारे इस्लामिक रूलर जो हैं, ऐसा नहीं है कि सभी ख़राब हुए हैं, कुछ बहुत अच्छे रूलर्स भी हुए हैं जो कि लैंड ग्रांट्स करते थे. अकबर और औरंगजेब इसके एग्जाम्पल्स हैं. नेक्स्ट है द पॉपुलर प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम. इस्लाम धर्म में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस की जाती थी जो हमें बता रखा है. इस्लाम वॉज नॉट ओनली लिमिटेड टू द रूलर, मैनी कॉमन पीपल ऑल्सो हैव इस्लाम रिलीजन. कि इस्लाम धर्म जो है वो राजा महाराजा तक ही लिमिट नहीं रहा, बल्कि इसको आगे चलकर आम लोगों ने भी अपनाना शुरू कर दिया. सम ऑफ द पब्लिक अडॉप्ट इस्लाम. बहुत सारी पब्लिक ऐसी थी इंडिया में जिसने इस्लाम धर्म को अपना लिया था. इसी के चलते जो इंडिया की पॉपुलेशन थी उनको जो है टैक्स देना पड़ा जिजिया नाम का, और उनको प्रोटेक्शन के लिए हेल्प मांगनी पड़ी रूलर से. नेक्स्ट है 5 प्रिंसिपल्स टू अडॉप्ट इस्लाम. इस्लाम धर्म को अपनाने के लिए 5 मेन जो है प्रिंसिपल होते हैं अगर किसी को मुस्लिम बनना है, इस्लाम धर्म अपनाना है. पहला तो वन गॉड अल्लाह, उन्हें एक भगवान अल्लाह में ही विश्वास रखना होगा. प्रॉफिट मोहम्मद ही उनका मेन जो है मैसेंजर होगा, लीडर होगा. गिविंग आर्म्स, दूसरों को आर्म्स देना. आर्म्स देना मतलब कि दूसरों को हेल्प करना, कोई भी खाने पीने की चीज़ दे दी, ठीक है. तो दान करना जो है उसको ज़ाकत कहा जाता है, वो सब करना चाहिए, ठीक है, अगर कोई इस्लाम अपनाता है. फास्टिंग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान, रमज़ान के महीने में जो है व्रत रखना चाहिए. ऑफरिंग प्रेयर्स 5 टाइम्स अ डे, दिन में 5 बार जो है अल्लाह का नाम लेना है, प्रेयर करनी है, जिसको नमाज कहा जाता है. परफॉर्मिंग द पिलग्रिमेज ऑफ मक्का, मक्का की यात्रा करनी है एक बार अपनी पूरी ज़िंदगी में, जिसको कि हज कहा जाता है. जैसे इंडिया में शैविज़म का सेक्ट हुआ करता था, सैविज़म का ग्रुप हुआ करता था, विष्णु जी का ग्रुप हुआ करता था, वैराशेवाज, उसी प्रकार से इस्लाम धर्म में भी 2 सेक्ट्स होते थे, 2 ग्रुप्स होते थे. एक का नाम सिया होता था, एक का नाम सुन्नी होता था, जिन्होंने इस्लाम धर्म को वाइड स्प्रेड करने में काफ़ी ज़्यादा योगदान पाया. ठीक है, अभी इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट हम अपना नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.